नमस्कार, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजने वाले हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ, एमएलए को चुनकर भेजा था उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उनके प्रतिनिधियों ने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उन्होंने जिसे चुना उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। ये सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र या किसी विधायक से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वोटर्स के सही फैसले से एक अच्छी सरकार भी बनती है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि आपके विधायक ने जो वादे और दावे किए थे उनमें कितना दम है। चलिए शुरू करते हैं शाजापुर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मालवा की शाजापुर विधानसभा सीट कई मायनों में अपनी एक अलग अहमियत रखती है। कभी मुगल बादशाह शाहजहां का गढ़ रहा शाजापुर अपने अंदर पूरा इतिहास समेटे हुए है। ये शहर न सिर्फ अपनी प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ स्थित मां राजराजेश्वरी का मंदिर इसे एक धार्मिक स्थल की पहचान भी दिलाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी मालवा की ये सीट काफी अहम मानी जाती है। बात शाजापुर के सियासी समीकरण की करें तो कांग्रेस का ये अभेद्य किला माना जाता है। हालांकि बीजेपी ने हर चुनाव में चुनौती जरूर दी और 2013 में बीजेपी को जीत भी हासिल हुई। यहां चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का अहम रोल रहता है। यहां के जातीय समीकरण की वजह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाना नेताओं की जरूरत बन जाता है। शाजापुर विधानसभा में 2,38,074 वोटर्स हैं, जिनमें करीब 1,22,819 पुरुष और 1,15,245 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर एससी और मुस्लिम वर्ग का दबदबा है। यहां 90,000 दलित और मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा गुर्जर, पाटीदार, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18, शाजापुर। और शाजापुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा का रिपोर्ट कार्ड जाने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। चलिए देखते हैं कि जनता की नजर में क्या है, एमएलए की उपलब्धियां क्या है, शाजापुर के बड़े मुद्दे। एमएलए रिपोर्ट कार्ड के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शाजापुर विधानसभा और शाजापुर विधायक के बारे में। जानेंगे लोगों से राय, क्या सोचते हैं वो अपने विधायक के बारे में। शाजापुर विधानसभा के मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं हुकुम सिंह कराड़ा। विधायक हुकुम सिंह कराड़ा का सियासी सफर 1978 में शुरू हुआ था। साल 1978 में उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की। पिछले चुनाव में वो 5वीं बार विधायक चुने गए। वो दिग्विजय सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं कमलनाथ सरकार में भी जल संसाधन मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। हुकुम सिंह कराड़ा ने जल संसाधन मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए काम किया। 2,500 करोड़ रुपए की नर्मदा लिंक परियोजना को उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस पेश करती है। 2013 में हुकुम सिंह कराड़ा को बीजेपी से हार मिली, लेकिन 2018 में उन्होंने वापसी की। वो अब तक 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार भी वो कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की कमी नहीं। कई लोगों का मानना है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार और यहां कांग्रेस विधायक का होना विकास में रोड़ा है। शाजापुर के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो विकास की धीमी रफ्तार और रोजगार यहां सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए बड़े शहरों में पलायन करना पड़ता है। नए उद्योगों का आना तो दूर की बात, पुराने भी बंद पड़ गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत भी ठीक नहीं है। वहीं किसानों की अपनी समस्याएं हैं। विधायक के कार्यकाल में तो सरकार बीजेपी होने के
को लेकर तो मैं अच्छा नहीं बता सकता, क्योंकि स्वास्थ्य की जो सेवा है कुछ अच्छी नहीं है। पहले का और 5 साल का कार्यकाल दोनों लगभग कुछ भिन्नता है। वर्तमान विधायक का यहाँ के स्थानीय लोगों से जीवित संपर्क है और कई उपलब्धियाँ भी। इसी बीच एक मौका भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को भी मिला था, पर विधायक बनने से पहले ही उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे हुए। इस कारण वर्तमान विधायक की छवि बेदाग है और जनता के बीच जीवित संपर्क है और कई उपलब्धियां हैं। विकास की तो कोई कमी नहीं है, किंतु 1.5 माह की सरकार के बाद ही उनको पद से हटा दिया गया, इसलिए बाकी सबसे बड़ी उनकी नर्मदा जल योजना और मल जल योजना शाहजहाँपुर नगर में, जो मध्य प्रदेश के अंदर केवल राधौगढ़ और शाहजहाँपुर में है। विकास अगर 5 साल पूरी सरकार रही और यदि वर्तमान विधायक मंत्री पद पर रहे तो शाहजहाँपुर क्षेत्र में बहुत विकास होगा। बाकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शाहजहाँपुर विकास के मामले में हमेशा से पिछड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार 15-20 सालों से भाजपा की सरकार है और विधायक कांग्रेस है, तो जो विकास शाहजहाँपुर में होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो विधायक साहब अपने हर पहलू पर फेल हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायक होने के कारण वो जो काम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो लगभग शाहजहाँपुर का विकास शून्य होकर रह गया। कांग्रेस ने पिछले कई चुनावों में हुकुम सिंह कराड़ा पर भरोसा जताया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विधायक ने क्षेत्र में विकास के लिए कई काम किए। इस वजह से इतने सालों से क्षेत्र की जनता उन्हें वोट देकर विधानसभा पहुंचा रही है। कांग्रेस के पास विधायक की उपलब्धियां गिनाने के लिए लंबी फहरिस्त है। 2500 करोड़ की नर्मदा लिंक परियोजना को हुकुम सिंह कराड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। इनके विकास कार्यों की अगर हम इबारत देखें तो काफ़ी लंबी है। जब वो ऊर्जा मंत्री और खनिज मंत्री थे, जब भी उन्होंने शाहजहाँपुर विधानसभा के लिए वो काम किया है कि मध्य प्रदेश में शायद अद्वितीय काम हुआ है। आपको याद होगा पहले लोग ऐसा जुमला देते थे कि लाइट सब दूर जाती है लेकिन शाहजहाँपुर में नहीं जाती। तो ये शाहजहाँपुर विधानसभा के लिए उनका काम करने की शैली। फिर दूसरा, उन्होंने उस दौरान सारी ग्रिड जो थी वो नहीं कर दी, जिसका आज परिणाम है कि हर घर में वोल्टेज, हर खेत में वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लाइन लॉस जो होता था वो भी एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण हर आदमी के यहाँ वोल्टेज की जो समस्या आती थी उससे भी निजात दिलाई थी। लगभग उन्होंने उस जमाने में लगभग अपने यहाँ की 100% लाइन जो है नहीं कर दी थी। इस कार्यकाल की क्या उपलब्धि है? इस कार्यकाल की उपलब्धि तो शायद मैं समझता हूँ सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में एक ऐसा काम है कि शायद मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि माँ नर्मदा का आगमन शाहजहाँपुर में उन्होंने कराया है। लगभग 2256 करोड़ रुपए की, अब वो बढ़ते बढ़ते लगभग 2500 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। वो एक परियोजना है जिससे शाहजहाँपुर जिले को जल के मामले में समृद्धशाली हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे लगभग 3 लाख बीघा में खेती होगी। दूसरी बात, शाहजहाँपुर में दोनों टाइम पानी की व्यवस्था होगी। माँ नर्मदा जी का इंटरवेल का शुभारंभ हमने लाल घाटी पे जेल भवन के सामने जो अपन जाते हैं वहाँ पे कर दिया। उनका सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है जिससे शाहजहाँपुर में विकास की गंगा बहेगी, वह है माँ नर्मदा का पानी शाहजहाँपुर की धरती पर लाने का, जिसके लिए उन्होंने 2300 करोड़ का एक महा प्रोजेक्ट चालू करा है। यह कराड़ा जी ने 18 में जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने तुरंत उसका उद्घाटन कर काम को चालू करवा दिया था, जिसकी निगरानी हम भी करते थे कि कितना काम हो रहा। ये तो दुर्भाग्य था कि कांग्रेस की सरकार किसी कारणवश गिर गई और अब वो थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन फिर भी कराड़ा जी का चूंकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट था इसलिए उन्होंने उस पर लगातार सतत निगाह रखते हैं। हम टीम के रूप में कराड़ा जी के साथ जाते हैं, जैसे कि रेहली, बेरछा के पास रेहली गांव है, वहाँ पे एक बड़ा सब स्टेशन बना है जहाँ से पानी सप्लाई होगा, सबसे बड़ा स्टेशन बना। दूसरा, आप रिजावता, लड़ावदा और टांडा में इनके पाइप, जो सीमेंट के पाइप है, जो प्लास्टिक के पाइप है और लोहे के पाइप है, वह प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। सभी लोग आपको विधायक जी के बारे में उनकी जो बड़ी योजनाएं हो शाहजहाँपुर के लिए, चाहे नर्मदा हो या बिजली की, ये संपन्न बनाने वाली। मैं इसके अलावा ये बात कहता हूँ कि 5 बार लगातार चुनाव जीतकर अगर हुकुम सिंह कराड़ा जी ने जो यहाँ पर 5 चुनाव जीते हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि कभी भी कंट्रोवर्सी की राजनीति से ऊपर उठकर
कभी किसी जाति, धर्म, दल की राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने काम किया, कभी भी किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया, कभी राजनीति में अपने पावर का दुरुपयोग नहीं किया। राजनीति में 35 साल लेने के बावजूद आज तक कभी किसी भी मध्य प्रदेश के किसी निवासी ने, शाजापुर जिले के किसी निवासी ने कभी नहीं सुना होगा कि शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा का कभी किसी भ्रष्टाचार में नाम आया हो। साफ सुथरे चरित्र की वजह से ही वो लगातार 5 बार से विधायक है और उम्मीद है कि 6ठी बार भी कांग्रेस से चुनाव जीतेंगे। जो विधायक जी है कराड़ा साहब, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में उनका सतत संपर्क है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहां पे उन्होंने विकास नहीं किया। नर्मदा जी पूरे विधानसभा क्षेत्र में आ रही है। साथ में मध्य प्रदेश में एक शाजापुर ऐसा ज़िला है जहां पे सीवरेज प्लांट जो आप देख रहे हैं, जिसमें शाजापुर में बहुत सारी गंदगी फैली हुई थी, वो प्लांट हमारे माननीय विधायक जी लाए, मंत्री जी जो थे पूर्व में जल संसाधन मंत्री जी थे, और वो लगातार शाजापुर ज़िले के और शाजापुर विधानसभा के लिए विकास में लगे रहते हैं और वही कारण है कि हर बार वो जीतते हैं और इस बार भी वो निश्चित ही जीतेंगे क्योंकि भैया का लगातार लोगों से संपर्क बना हुआ है। लेकिन बीजेपी ने शाजापुर विधानसभा में विकास और दूसरे मुद्दों को लेकर विधायक को घेरना शुरू कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे क्या है बीजेपी के विधायक पर आरोप, क्या है एमएलए की दलील। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18 शाजापुर। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। आपने देखा और सुना कि शाजापुर की जनता अपने एमएलए को लेकर क्या कुछ सोचती है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि खुद विधायक अपने आप को विकास के पैमाने पर कहां पाते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जेहन में सवाल है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? बात शाजापुर की करें तो यहाँ मुद्दों की कमी नहीं। कई लोगों का मानना है कि सूबे की सरकार और शाजापुर विधायक के बीच जुगलबंदी की कमी विकास में रोड़ा बनी है। लेकिन बीजेपी के अलग आरोप हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक ने अपने कार्यकाल में कोई उपलब्धि क्षेत्र के लोगों को नहीं दी। यहाँ विधायक कांग्रेस के हुकुम सिंह जी लंबे समय से विधायक के रूप में हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। विकास, निर्माण और शाजापुर विधानसभा में हर सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने आज तक कोई प्रयास नहीं किए हैं। जनता के सुख दुख में भी खड़े नहीं रहते हैं, पार्टी परिवार के उनके उसमें भी सुख दुख में खड़े नहीं रहते हैं, और विशेष उपलब्धि आज तक उनके कार्यकाल की शाजापुर विधानसभा में कोई देखने को नहीं मिली। बीजेपी का आरोप है कि शाजापुर विधायक का जनता से कोई संपर्क नहीं है। जो भी विकास हुआ उसका पूरा श्रेय बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान को देती है। शाजापुर विधानसभा में 20 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर वो शून्य है। जब सत्ता में थे 10 साल, वो 8 साल के लगभग मंत्री रहे। मंत्री पद पर रहने के बावजूद भी शाजापुर शहर में और शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था, और यहाँ पर कई विभागों में शासकीय कार्यालय जो अपने किराए के मकानों में लगते थे, सड़कों की हालत, बिजली की हालत, पानी की हालत दयनीय स्थिति में थी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हम जब देखेंगे तो शाजापुर में एक लंबे समय से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, पर उनकी निष्क्रियता और उस विधानसभा में निष्क्रियता पूर्ण रूप से जो है, उसके कारण जो शाजापुर को विकास में आगे होना चाहिए था, वह कहीं न कहीं विकास उनकी निष्क्रियता के कारण रुका हुआ पड़ा है। शाजापुर विधायक के कार्यकाल में विकास को लेकर भले ही बीजेपी सवाल खड़े करे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के पास अपनी उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। सरकार में मंत्री रहते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में हुए काम हो या फिर मौजूदा कार्यकाल में कोरोना महामारी के दौरान विधायक निधि से किए गए काम। विधायक का कहना है कि उन्होंने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब मैं ऊर्जा मंत्री रहा तब मैंने 132/33/11 से लेकर सैकड़ों सब स्टेशन बनाए।
दूसरा मैंने एक चीफ इंजीनियर ऑफिस भी नया खोला उज्जैन का, क्योंकि महाकाल की नगरी में उसकी अत्यंत आवश्यकता थी। तो ऐसे तमाम सारे काम, छोटे मोटे जो निर्माण कार्य होते हैं, हमको विधानसभा से विवेकाधीन राशि मिलती है, उससे भी अनेकों काम ग्रामीण अंचलों के करते हैं, हम शहरी क्षेत्रों के करते हैं। अब आप 1.25 साल का हिसाब ले लीजिए, अभी का ताज़ा ही ताज़ा, मुश्किल से 15 महीने हमको मिले, और उसमें भी आचार संहिता वगैरह आती रही। फिर भी जो समय मिला उसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था, हमारी सरकार ने ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोली जाए, उसमें भी हम लोगों ने लगभग इसी 1 साल में शाजापुर विधानसभा में 80-85 गौशाला खोली। कुछ अधूरी थी, सरकार गिर गई थी, फिर अभी तक पैसा आया नहीं है। अब कह रहे हैं कि आएंगे, आप पूरी करो। सरपंचों ने पैसे लगा लिए, उधार सामान लेके, बेचारे बहुत परेशान थे, और अब आशा कर रहे हैं कि वो पूरी भी होगी और उनको पैसा भी मिलेगा। विधायक का कहना है कि कांग्रेस सरकार की देन है जो 70 करोड़ की लागत से शहर में अंडर वाटर सीवरेज प्रोजेक्ट की सौगात मिल पाई। 5 बार से विधायक हुकुम सिंह कराड़ा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि 2500 करोड़ के नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट को मानते हैं। विधायक का मानना है कि इस परियोजना के जरिए क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और न सिर्फ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, बल्कि पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। नर्मदा योजना के बारे में जो मुख्य रूप से एक बड़ा काम हुआ है शाजापुर विधानसभा में, 2500 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा प्रोजेक्ट शाजापुर के 207 गांव में हमने इम्प्लीमेंट करने का रेखांकन किया है, और उसमें हम कोशिश करेंगे चुनाव के पहले के गांव वाइज एरिया हम बताएं लोगों को। बड़ी पुस्तक भी निकालेंगे, कोई देखना चाहेगा तो, कि किस गांव का, किस व्यक्ति का कितना एरिया, कितना रकबा सिंचित हुआ है। कतिपय लोगों ने कहा था कि ये तो चुनावी स्टंट है, तो उसका भी हम लोगों ने काम शुरू किया है, उसकी जिक्र मैं आपसे आगे करूंगा। तो लगभग 207 गांव में लगभग 90 जेसीबी मशीनें पाइप गाड़ने का काम कर रही थी, अभी बारिश में बंद हुआ है। अभी आप देखना चाहते हैं उसका, जैसा कतिपय लोग कह रहे थे। आप अब शाहजहाँपुर जाएंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप रिजावता जलोदा होके जाएं। आपको रास्ते में दिखेगा कि 5000 ट्रक पाइप का लोडिंग सेंटर बनाए हैं। 5000 पाइप आज की तारीख में हैं, और लोहे के पाइप भी उतरना शुरू हो गए हैं वहाँ पे। उससे आगे आप चलेंगे, लड़ावत की बर्डी है, गाँव है लड़ावत, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। वहाँ प्लास्टिक के जो पाइप है ये वहाँ बन रहे हैं, उसकी अस्थायी रूप से फैक्ट्री कंपनी ने खोली है और पूरे पाइप बन रहे हैं। विधायक का दावा है कि वो लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी मांग रखते आए हैं, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के चलते मांग पूरी नहीं होती। स्वास्थ्य और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत गुंजाइश है। आगे भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे और काम हो, और हाईराइट स्कूल्स के तर्ज पर और अच्छे स्कूल बने, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, उनके बच्चों को खाने का जो स्तर बिगड़ा हुआ है ये सुधरे, बच्चों की उपस्थिति बढ़े, उसके साथ साथ हमारे शिक्षक गणों की भी उपस्थिति नियमित हो। शाहजहाँपुर एमएलए को उम्मीद है कि उनके काम और जनता से उनका जुड़ाव 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत दिलाएगा। बहरहाल ये जनता तय करेगी कि हुकुम सिंह कराड़ा के दावों में दम कितना है।
एमएलए रिपोर्ट कार्ड में आज हमने बात की शाहजहांपुर विधानसभा और उसके विधायक के बारे में। कुछ लोगों ने विधायक की उपलब्धियों को गिनाया तो कुछ लोगों ने कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन असल फैसला जनता की अदालत में होना है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।